अब ये बताएं अल्लाह का कुरान क्या कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या कहता है। ज़ौक़ क्या होता है जी? ज़ौक़ आपका शरीयत के ताबे होना चाहिए। इकबाल ने जब सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात यानी जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम, सैयदा फातिमा की जिंदगी मुकद्दसा को पढ़ा तो इकबाल कहने लगे, लोगों ये इमाम हुसैन के खून का कमाल नहीं, ये सैयदा पाक के दूध का कमाल है साहब। इकबाल कहने लगे, मैं परेशान हो गया हूँ, मेरा दिल करता है मैं सैयदा पाक की कब्र का तवाफ़ करूँ, मेरा दिल करता है मैं सैयदा फातिमा की कब्र को सजदे करूँ। ये ज़ौक़ है इकबाल का। लेकिन इकबाल कहते हैं मैं क्यों नहीं करता? कहते हैं नबी पाक की शरीयत की जंजीरें मेरे पैरों में हैं, मैं इन जंजीरों को कभी तोड़ूंगा नहीं। मैं तवाफ़ जब भी करूंगा खाना काबा का ही करूंगा, मैं सजदा जब भी करूंगा अल्लाह को ही करूंगा। फाज़िल बरेलवी कहते हैं, लोगों मेरा सारा कुछ मेरे नबी पाक है, मेरा दिल, मेरी रूह, मेरी जान। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अहमद रजा का कलेजा चाक करोगे और अंदर से दिल निकालोगे, एक तरफ ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा, दूसरी तरफ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा होगा। हुजूर आपने जिंदगी कैसे गुजारी? तो फाज़िल बरेलवी कहते हैं बस इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। आज भी लोग मदीने बड़ा रो रो के जाते हैं, गरीबों के लिए मुश्किल है, तड़प के जाते हैं, परेशान, जुदाई में परेशान। और उस जमाने में जब सफर ही बड़े लंबे थे, बहरी सफर थे, फाज़िल बरेलवी तड़प के गए मदीना मुनव्वरा और एक एक जर्रा मदीने का आंखों पे सजाने को दिल करता था। फाज़िल बरेलवी कहते हैं जैसे मेरी पहली नजर पड़ी ना गुंबद खजरा पे, तो एक मेरा ज़ौक़ था, एक हुजूर की शरीयत थी। अब फरमाते हैं जब ये दोनों बातें आई तो मैंने ज़ौक़ छोड़ दिया, हुजूर की शरीयत को अपना लिया। कहने लगे पेशे नजर है वो नौबहार, वो हुजूर का रोजा गुंबद खजरा, पेशे नजर है वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, पर रोकिए सर को रोकिए यही तो इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए यही तो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था हुजूर जानवर आपको सजदा करते हैं, हमारा भी दिल करता है। तो हुजूर ने फरमाया ना भाई, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज़ है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मैं अखलाक आलिया की तकमील के लिए दुनिया में आया हूं, तुम्हारे अखलाक को बामे उरूज तक पहुंचाने आया हूं। मेरे दोस्तों, हुजूर अलैहिस्सलाम हमें जो आला अखलाकी कदरें सिखाने आए हैं ना, उसके जो सबसे पहले मॉडल और नमूने महबूब ने हमें तैयार करके कहा है ना, इस तरह का तुमने अखलाक रखना है। वो जो बिल्कुल इब्तिदाई उसके नमूने हैं उन्हें सहाबा और अहले बैत कहा जाता है। हमने सहाबा और अहले बैत से फैज़ लेना है, हमने उनसे वो फयूज़ व बरक़ात लेने हैं जो उन्होंने डायरेक्ट मदीने वाले महबूब से हासिल किए। सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह हर रोज सुबह, सहाबा वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी सल्लल्लाहु ताला अलैहि, हर सुबह ईद होती थी। उन्होंने जो हुजूर से फैज़, आपको कोई आलिम भी कभी हदीस सुनाते हैं तो ये नहीं कहते डायरेक्ट कि नबी करीम ने बयान किया, वो कहते हैं हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी करीम ने बयान किया, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि नबी करीम ने बयान किया, सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती। हमें सहाबा ने हुजूर से फैज़ लेकर अता किया है। मामूली ना समझना ये लोग जो सहाबा अहले बैत के बारे में कमजोर बातें करते हैं, ये सिर्फ इसको मामूली ना जानना, ये दीन को मशकूक करना चाहते हैं। हमें फैज़ याब होना है, हमें ताकतवर होना, ताकतवर जिंदगी गुजारें। हजरत खालिद बिन वलीद को पढ़े, हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह को पढ़े, हजरत जनाब साद बिन अबी वक़ास को पढ़े। मैदानों में निकलने वाले शेरों को जो पढ़ना चाहते हैं वो सैयदना अमीर हमजा की जिंदगी को पढ़े। आपके अंदर से घबराहटें, उलझने, परेशानियां, और जो लोग चाहते हैं ना गरीबी भी हो पर गरीबी मजेदार हो जाए, गुर्बत तो है, फकर तो है, पर फकीरी में भी जीना जरा लज्जत वाला हो जाए,
तो फिर राज के पढ़े सैयदना बिलाल हबशी को, फिर मुताला करें हजरत सलमान फारसी की जिंदगी का। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, जो फकर को फखर बनाना चाहे वो पढ़े जनाब मौला अली शेर खुदा को और सैयदना उमर फारूक को, पढ़े हजरत उमर को। फकर फखर बन जाए। फकीरी तकलीफ नहीं देगी, फकीरी लज्जत देगी, सुरूर देगी। हमने पता क्या किया है, हमने उस ज़ौक़ से पढ़ा ही नहीं, तवज्जो ही नहीं की। और मिंबर व मेहराब से भी ये इज्तिहादी गलती हुई कि वो बताया ही नहीं। चंद एक सहाबा का तज़किरा, वो भी नामुकम्मल। कहाँ बताया लोगों ने लोगों को कि हजरत अबू ज़र गिफ़ारी का मकाम क्या है? कहाँ लोगों को पता है कि हजरत उबई बिन काब का तिलावत का मेयार क्या था? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की इल्मी काबिलियत क्या थी? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर का फतवे में दर्जा क्या था? नहीं बता सके हम अपनी कौम को। मिल्लत के दोस्तों, याद रखो, इन लोगों से प्यार करो, इनकी अकीदतें, इनका एहतराम, इनके लिए जज्बात। रोज ही बंदा दुआएं करता है, पर औलाद के लिए दुआ करते वक्त रो पड़ते हैं लोग, दर्द आंसू बन के छलक पड़ता है। आप जरा ये रंग तो देखें हुजूर का दुआ करने का, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम का दुआ करने का ये अंदाज तो देखो जरा, उस मंजर को जरा आंखों में तो लाइए। हसनैन करीमैन, इमाम हसन इमाम हुसैन हुजूर के सामने खड़े और हुजूर दुआ फरमा रहे हैं। करीम अर्ज करते हैं, अल्लाह ये मेरे हसन और हुसैन हैं, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और महबूब अर्ज करते हैं, मालिक जो जो मेरे हसन और हुसैन से मोहब्बत करे तो उन सब से भी मोहब्बत फरमा। इन लोगों के लिए जज्बात, इनके लिए प्यार, अपने दिलों के अंदर इनके लिए कैफियत। क्या करूं, उस दौर में हम पहुंच गए हैं जिस दौर के अंदर जो भी मौजू आता है उस पर बैत शुरू हो जाती। वक्त था अकीदतों का, मोहब्बतों का, फैज़ लेने का। लोग वो सारे का सारा टाइम बहसों में उलझा देते हैं। वो खास कैफियत जो हमारी तबीयत पर तारी होनी चाहिए वो हम तारी नहीं करते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, किसी बाप का अपनी औलाद के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा यह है कि उसे अच्छा अदब सिखाए, उसको आदाब जिंदगी से आगाह करे। यह बेहतरीन तोहफा है। मेरे भाई, अगर हम अपने बच्चों को सजाने में, संवारने में, निखारने में, उनकी इखलाकी, रूहानी और ज़हनी तरबियत करने में कामयाब हो गए तो हमने वो खजाना हासिल कर लिया है, वो खजाना हासिल कर लिया है कि सारी कामयाबियां सिमट के हम तक आ गए। हमारे बच्चे मुआशरे को देखते हैं, माहौल को देखते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ, अगर यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, वालिदैन बैठे हैं, छोटा आदमी हूँ, एक छोटा समझ के बात को कबूल कीजिएगा। जब हम बच्चों को मिसालें दे रहे होते हैं ना, वो बेटा फलां का बेटा देख कितने पैसे कमा रहा है, तो हमारा बच्चा उलझ जाता है। जब हम ये मिसालें दे रहे होते हैं, वो देख कहां पहुंच गया है शोहरत के दायरे पर, उलझ जाता है। मैं किस दर्द से आपको ये बात कहूं कि मेरी कौम के कीमती बच्चे सिर्फ थोड़ी सी शोहरत कमाने के लिए, सोशल मीडिया पे मारूफ होने के लिए वो हरकत भी करते हैं जिसकी खुद उन्हें उनकी तबीयत भी इजाजत नहीं देती। ओ खुदा के बंदो, इस्लाम तो कहता है अच्छा इखलाक होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए, इसके अंदर अकदार आला पाई जाए। लेकिन वो बेचारा उलझ गया है, उसे मंजिल नहीं मिल रही, रास्ते का तायुन ही नहीं हो रहा, उसे पता ही नहीं मैं कौन हूं, मुझे किधर जाना है। आओ ना, आज जिक्र है हुजूर के अहले बैत नबुव्वत का। आओ ना जरा देखें भला रसूल पाक ने अपना घर कैसे बनाया। अगर सिर्फ दौलतें ही जरूरी होती, माल ही जरूरी होता, तो हुजूर तो फरमाते हैं, मैं चाहूं तो ओहद पहाड़ सोने का बन जाए, मेरे साथ रहा करे। मुझे तो मेरे रब ने इख्तियार दिया है, मैं चाहूं तो नबी और बादशाह बन जाऊं। लेकिन सुनो ना यार, जरूरत किस चीज की होती है। अल्लाह के महबूब अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना, एक वक्त फाका देना। ऐ अल्लाह जब तू रोटी दे तो मैं तेरा शुक्र अदा करूं, जिस दिन तू खाना दे, रिस्क दे, और जिस दिन फाका हो मैं तेरी बारगाह में इल्तिजा करूं। सिर्फ मीठा खाना ही सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। सिर्फ मिसवाक से दांत साफ करना ही सुन्नत नहीं, दिल साफ रखना भी सुन्नत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाई तो सहाबा फरमाते हैं, ये मंजर हमारे लिए अनोखा था कि जल्दी से हुजूर तशरीफ ले गए, हमने कभी देखा नहीं था। हर मामले में बड़ा इत्मीनान तशरीफ रखते सरकार, लेकिन जल्दी आ चले गए। और फिर उस पर कमाल ये कि वापस भी जल्दी आ गए। और करीम अपने गुलामों के दिलों की कैफियत को सबसे बेहतर जानने वाले हैं।
हुजूर जानते थे कि जहनों पर सवाल उभर आया है कि महबूब इतनी जल्दी गए, इतनी जल्दी आए। करीम फरमाने लगे, तुम सोचते होगे मैं क्यों जल्दी गया, मैं क्यों जल्दी आया? फरमाया कुछ सोना आया था, सारा बांट दिया, थोड़ा सा घर में पड़ा रह गया था, नमाज पढ़ी है तो याद आया है, जरा जल्दी से गया हूं, वो भी खैरात करके आया जल्दी से। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने घर में दौलत को तो जमा ही नहीं होने दिया, तो जमा ही नहीं हुई भाई, वो तो जल्दी से बांट दी। फाका सिखाया क्या हुजूर ने। मौसम भी बड़ा खूबसूरत है और आप इतने ज्यादा ज़ौक शौक से बैठे हैं और मैं नौजवानों के चेहरों पर इस कदर ज्यादा ताजगी देख रहा हूं, मेरा भी दिल करता है जरा बड़ी बड़ी बातें करूं, जरा बड़ी बातें करूं, मैं दिल की बात कर दूं, कहो तो राज़े हयात कह दूं, हकीकते कायनात कह दूं, वो बात कह दूं जो पत्थरों के दिलों को भी पाश पाश कर दे। बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। बड़ी बात सिखाई है नबी पाक ने अपनी औलाद को, बड़ा हौसला, बड़ा ज़रफ। सिर्फ जात के लिए नहीं सोचना, मिल्लत के लिए सोचना है, अकीदे के लिए सोचना है, नजरिए के लिए सोचना है, दीन के लिए सोचना है। आलमी सोचे नबी पाक ने अपनी औलाद को दी। जवानों, मेरा रब ना बंदे के गुमान के करीब होता है। हुजूर फरमाते हैं तू जैसा गुमान करता है मालिक भी तेरे साथ वैसा ही मामला करता है। छोड़ दे सिर्फ अपने लिए सोचना, तू सब के लिए सोच, अल्लाह तुझे तौफीक देगा सब के साथ खैर करने की। तू कौमी सोचे पैदा कर, आलमी मिल्ली दीन के लिए, जेतों में सिमतों में बंद ना हो, कैद ना हो, बड़ा हौसला, बड़ा ज़रफ। ये देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी औलाद को क्या सबक देते। हुजूर एक सफर से वापस आए, वजूद मुबारक पर आसारे सफर है, थकान है, कई दिनों का सफर है। सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कायनात, वो अली के घर की है, इज्जत अली से सुनते हैं। वो नबी के घर की है, इज्जत नबी से सुनते हैं। वो जिसने मुअज़्ज़ज़ किया घराने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। सैयदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम का वो अंदाज देखा कि हुजूर कई दिनों के बाद तशरीफ लाए, चेहरे पर थकन है, आसार हैं बज़ाहर। सैयदा पाक की मुकद्दस आंखों में आंसू आ गए। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका आप दीन के लिए कितनी मुशक्क़त करते हैं, कितनी मेहनत फरमाते हैं। हमारा ये हाल होता है कि हमारे बच्चे हमारा एक दुख बयान करें तो हम कहते हैं बेटा तुझे तो एक का ही पता है ना, मेरे पास तो किताब है। जवानों बड़ी बात सुनो यार। सैयदा पाक अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इतनी मेहनत करते हैं, तो करीब ने क्या फरमाया? हुजूर ने सोचों का रुख ही बदल दिया, जाविया ही बदल दिया बात का। हुजूर फरमाने लगे, फातिमा आपके वालिद को अल्लाह ने बड़े मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया है, बड़े मकासद के लिए मबूस फरमाया है, हम बड़े मकासद के लिए आए हैं। फरमाया कोई घर कच्चा ना पक्का, ना कोई झोंपड़ी, कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी जहां अल्लाह आपके दीन के वालिद के आपके वालिद के दीन को पहुंचा नहीं देगा। पैगामे दीन हर जगह पहुंचेगा। हुजूर ने जो सोचें अता की हैं वो बड़ी अता की हैं। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ले। हर जगह दीन फैलेगा, हर जगह। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मौला अली हमेशा मैदानों में रहे। सैयदा पाक फरमाती हैं हमने वो सारे रंग देखे, कभी मक्के की सख्तियां, कभी बदर, कभी ओहद, कभी कुछ, हर वक्त हालात का मुकाबला। इमाम हसन भी मैदानों में रहे, जहर दिया गया, शहीद किए गए, और करबला में तो सारा खानदान मेरे महबूब का मैदान में आ गया। उन्होंने जद्दोजहद की। मैं इकबाल का लहजा उधार लेके बात करूंगा। इकबाल कहते हैं लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। ये जो आराम पसंद वजूद है ना, वहां लेटे हैं मोबाइल लेके, वहां लेटे हैं, लहू मुझको रुलाती है जवानों की तन आसानी। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। आप आगे बढ़े, हिम्मत करें। सुस्ती, काहली, कमजोरी मुसलमान का शेवा नहीं। अपनी जिंदगी जद्दोजहद से इबारत करें, ये काम भी मैंने करना है, वो काम भी मैंने करना है, ये भी मेरा जिम्मा है, वो भी। जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा अपने वजूद से नफा लें। ये हुजूर की औलाद पाक का हमें सबक है।
फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद पाक ने हमें यह बताया है कि इस्तिकामत जो है ना वो ज़िंदगी का हुस्न है। क्योंकि जो बातें हैं ना, बातें करने के लिए होती हैं, पर सारी सुनने के लिए नहीं होती। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते, लोगों की बातें पत्थरों की तरह हैं, अगर तुमने कंधों पे रख ली तो वजूद दर्द करेगा। ये लोगों की जो फजूल बातें हैं वो पैरों के नीचे रखो, कद ऊंचा हो जाएगा। हर एक की बात सुनना, फलाने ने ये कह दिया, फलाने ने कह दिया, कहता रहे जिसने जो कहना है। आप सीधी तवज्जो रखें, अल्लाह रसूल क्या फरमाते हैं, दीन इस्लाम क्या कहता है। मजबूत फिक्रों पर कोई काम करें, कोई एक करें, सही करके करें। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो कहा करते थे, भाई आप दीन पढ़ते पढ़ाते हैं, कोई आपको मौलवी साहब कहे तो इस बात को फख्र समझना है, क्योंकि हम हैं भाई। बंदा जो है, देखे ना, जिस आदमी के हाथों पे छाले हैं, लिबास पुराना है, मेहनत मजदूरी करता है, उसे नाज करना चाहिए, इसलिए कि वो छीन के नहीं खाता, करप्शन का नहीं खाता, मेहनत करके खाता है। वो अगर डरा डरा सहमा सहमा है तो उसने ज्यादती की है अपने साथ। आप जद्दोजहद का मिजाज बनाए और इस्तकामत हो, आप में ठहराव हो, आप मुस्तकिल मिजाज हो। बड़े लोग आपको बातें बताएंगे। इमाम हुसैन करबला की तरफ जा रहे थे, फरदक शायर रास्ते में मिला, आप जा रहे थे और वो कूफे से आ रहा था। कहने लगा हुसैन ना जाइएगा। तो मैं क्यों, क्या हुआ? कहने लगा मैं हजरत मुस्लिम बिन अकील रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुकद्दस लाश को कूफे के चौक में लटका हुआ देख के आया हूं। यहां लोग फेक न्यूज पर भी इरादे बदल लेते हैं। हुजूर मैं लटका हुआ देख के आया हूं तो ये इमाम हुसैन है। हाँ, और हुसैन इब्ने अली की शान रिफत कोई क्या जाने, ये हसन जाने, अली जाने, नबी जाने या खुदा जाने, जल्ला शानुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कोई नहीं जान सकता। सुने जी, सुने जी, वक्त ज्यादा हो गया, बात को समेटना है। कहा क्या कहा? हुजूर मैं वो वहां शहादत देख के आया हूं। तो इमाम अली मकाम फरमाने लगे, फर्जक मेरा भाई लटक गया है, शहादत कबूल कर ली है, कहीं झुका तो नहीं किसी के सामने? ये क्या बात हुई? कहा हुजूर झुके नहीं। फरमाया बस फिर हटो, हमें भी जाने दो। इरादा जो कर लिया है, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, कुछ ना कुछ पक्के प्रोग्राम बनाए जिंदगी में, कुछ चीजों को तय करें। ये हुजूर की औलाद का सबक है। और फिर जो चीज उन्होंने हमें जम के सिखाई है ना, वो है सब्र।